Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about feedback inhibition. Feedback inhibition ये आप में से ही एक स्टूडेंट का टॉपिक था जिन्होंने मुझे बोला था कि एक वीडियो बनानी है फीडबैक इनहिबिशन पे। तो फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है एक सबस्ट्रेट, जैसा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में होता है। एक सबस्ट्रेट है जो एक सीरीज ऑफ एंजाइम्स के थ्रू प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और ये इंटरमीडिएट्स हैं, I1 I2 लिख देते हैं इन्हें। एंजाइम 1 इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, एंजाइम 2 दूसरे रिएक्शन को, एंजाइम 3 तीसरे रिएक्शन को। तो अब फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, इसे हम डिफरेंट कलर से देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है फर्स्ट एंजाइम के एक्शन को। तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो ये एंजाइम 1 को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से मोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रुक जाएगी। तो यहाँ पे एक फीडबैक जा रहा है प्रोडक्ट से एंजाइम 1 के तरफ, ताकि इनहिबिशन हो जाए रिएक्शन का, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। आई होप कि आपको ये पूरी चीज समझ आ गई हो कि हो क्या रहा है। ये बेसिक्स हैं फीडबैक इनहिबिशन के। अब यहाँ क्या चीजें आपको याद रखनी है, एक सबसे पहले कि आपको एंड प्रोडक्ट यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट है जो मेनली सिग्नल देता है, एंड प्रोडक्ट। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, फर्स्ट एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम जो है वही इनहिबिट होता है। तो फर्स्ट एंजाइम के पास सिग्नल जाता है इस इनहिबिशन का। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये प्रोडक्ट कौन सी वाली साइट से बाइंड करेगा एंजाइम की। तो हमने एंजाइम काइनेटिक्स में एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा कि एंजाइम से जब भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो वो कौन सी साइट से बाइंड करता है, एक्टिव साइट से। तो एक्टिव साइट तो एंजाइम की बुक्ड है, ठीक है। एक्टिव साइट से तो सबस्ट्रेट बाउंड है, बट ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये कहाँ बाइंड करेगा, तो ये एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइट होती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो एलोस्टेरिक साइट जो होती है वहां पे बाइंड करता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऐसा सा रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बाइंड कर रहा है, कौन सी वाली साइट पे, एलोस्टेरिक साइट पे। जब ये एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाता है तो फिर एंजाइम की जो शेप होती है, एंजाइम शेप चेंजेस, एंजाइम की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंजाइम की शेप चेंज हो गई तो क्या होगा, एक्टिव साइट वैसे के वैसे नहीं रहेगी जैसे वो इनिशियली थी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है बात। तो एंजाइम से प्रोडक्ट बाइंड करने के बाद सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी ही नहीं, तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ जो ये ज्यादा एरोज हमने बनाए हैं ओवर प्रोडक्शन के, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन हो रहा है। अब अगर हम फीडबैक इनहिबिशन की एडवांटेजेस की बात करें तो ये किस चीज में हेल्प करता है। सबसे पहला, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज। प्रिवेंट्स वेस्टेज। वेस्टेज किस चीज की, ये रिएक्शन जो है, पूरा इनहिबिशन जो हो रहा है, ये किस चीज की वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। तो ये एक तो प्रोडक्ट की वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा बन रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों बनाना है। प्रोडक्ट की वेस्टेज को प्रिवेंट करेगा और साथ साथ में उस रिएक्शन में मान लो एंजाइम को रिक्वायरमेंट थी एटीपी की या NADH2 की या FADH2 की, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, उनके भी एक्सपेंडिचर को रोकता है, उनके भी वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। ये किसी और रिएक्शन में काम आ सकते हैं अगर फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा तो। अगर नहीं होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनता रहेगा, ये भी यूज होते रहेंगे, जिसका कोई काम नहीं है। तो सेल सारे तरीके की वेस्टेज को रोकने की कोशिश करता है।
नेक्स्ट चीज क्या होती है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इस रिएक्शन के थ्रू क्या करता है सेल एंड प्रोडक्ट जितना नीडेड है उतना ही बनाने की कोशिश करता है। इसी से फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, तो एंड प्रोडक्ट जितना नीडेड है, ठीक है, उतना ही बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वेस्टेज की जरूरत नहीं है, ना प्रोडक्ट की जरूरत है, ना इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वेस्टेज की जरूरत है। अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, फीडबैक इनहिबिशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनमें से एक है प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बनना, न्यूक्लियोटाइड्स बनना, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब की प्रोडक्शन जो होती है ये फीडबैक इनहिबिशन से कंट्रोल्ड होती है। इसके अलावा एटीपी प्रोडक्शन भी एंजाइम का जो ये फीडबैक इनहिबिशन हो रहा है इससे रिलेटेड है, तो एटीपी प्रोडक्शन भी रिलेटेड है। अगर हम एग्जांपल ले एटीपी वाले का, तो यहाँ आप देखोगे क्या होता है, एटीपी जो होता है वो कैसे बनता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। सेल्स के अंदर जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी उसके थ्रू एटीपी बनेगा, तो एटीपी इज द प्रोडक्ट। समझ आ रही है बात? तो एटीपी जो है वो प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट होने का मतलब क्या है कि वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा अगर एटीपी ज्यादा बन गया है तो ये एलोस्टेरिक रेगुलेटर की तरह काम करता है। एलोस्टेरिक रेगुलेटर की तरह ये काम करता है। समझ आई बात? तो एटीपी ज्यादा बनेगा, ये डिसोसिएट होके एडीपी बना देगा। एडीपी की ज्यादा फॉर्मेशन जो है वो एक टाइप का वेस्टेज है सेल के लिए। ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन और ज्यादा एडीपी की प्रोडक्शन दोनों ही वेस्टेज काउंट होती है, तो इसीलिए फीडबैक इनहिबिशन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ आपको दो चीजें याद रखनी है, एटीपी जो है वो रेगुलेटर तो है, बट रेगुलेटर भी कौन सा वाला, इनहिबिटर वाला। रेगुलेटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, इनहिबिटर और एक्टिवेटर। तो एटीपी जो होता है वो इनहिबिटर है क्योंकि वो इनहिबिशन कॉज कर रहा है, बट एडीपी जो होता है वो एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर है इस पूरे रिएक्शन में क्योंकि वो एक्टिवेट करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन को, क्योंकि एटीपी नहीं है सेल के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो चीज रिस्पॉन्सिबल है। आई होप कि आपको फीडबैक इनहिबिशन वाला टॉपिक समझ आ गया हो। एक बार समरी की तरह एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका, ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। तो मान लो ये सबस्ट्रेट है जिसको हमने ए से डिनोट किया है, यहाँ है एंजाइम 1, एंजाइम 1 ये बना रहा है बी नाम का इंटरमीडिएट। फिर आएगा एंजाइम 2, एंजाइम 2 जो बना रहा है सी नाम का इंटरमीडिएट। देन देयर इज एंजाइम 3 जो बना रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम है डी। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है एंजाइम 1 को इनहिबिट करेगा। कब इनहिबिट करेगा, जब डी की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है। तो बहुत सारे डी हम यहाँ लिख देते हैं। तो जब बहुत सारे डी बन गए हैं तो फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो एंजाइम 1 को इनहिबिट कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने आज फीडबैक इनहिबिशन की बात करी है। फीडबैक इनहिबिशन वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो के बाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी ना उनमें थर्मोडायनेमिक्स हमें डिस्कस करना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, आप में से किसी ने ये टॉपिक्स बताए थे तो इन्हें डिस्कस करना है। और फैटी एसिड सिंथेसिस वाला टॉपिक आई थिंक बचा है, तो वो वाला टॉपिक भी हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही वीडियो बना देती हूँ, तो ऐसा निराश मत हुआ करिए कि
मेरी वीडियो अभी तक नहीं आई है या आने वाली है। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही आप सबके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसे हम क्लियर कर देते हैं, आप सबको थैंक यू बोल देते हैं। तो थैंक यू सो मच।